बार मोदी सरकार आई थी उसने ये कहा था मैं सबसे पहले गरीब जनता के लिए सबसे अच्छे काम करूं, अच्छे दिन लाऊंगा। अच्छे दिन तो क्या, मातम के दिन आ रहे हैं यहाँ पे। वो गुंडे चारों तरफ घूम रहे हैं आज भी। मेरा जमीन है, मैं जानती हूँ मेरे 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 दिल पे कैसी बीती। मेरे पास मेरा पति नहीं है, मेरे बच्चे प्राइवेट जॉब ऐसे करते हैं, मेरे बच्चे को प्राइवेट जॉब भी नहीं है। मेरे घर में जैसे हो रहा है मुझे पता है। मैं यहाँ पे रुड़की में मारी मारी फिरती हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। बीजेपी सरकार जो कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो कहाँ है? बेटियों का तो कहीं भी अधिकार नहीं है। बेटियों का छोड़ किसी का भी अधिकार नहीं दे रखा है इन्होंने। जो बेटियां हैं जिनके घर में, हमें पता है, हम जाते हैं जब स्कूलों के अंदर, हमारे बच्चों को कोई शिक्षा नहीं मिल रही है। कहते हैं ना हम नहीं फीस कम करेंगे। एक बच्चा है हमारा, उसके पास कोई नौकरी नहीं है, 6 महीने उसके पास काम है, उसके 3 बच्चे हैं। वो अपने बच्चों का कहाँ से पेट भरेगा? वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा या अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा, पढ़ाएगा? सरकार को देखना चाहिए कि सरकारी स्कूल बने जहां बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई मिले। ये सरकार, देश के वासी हैं हम, ये कहना चाहते हैं कि देश में सबका अधिकार है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। सबको जो देश में अधिकार है वो मिलना चाहिए। वो बच्चा जब स्कूल में जाता है, बड़े बड़े बच्चों को तो अच्छी अच्छी शिक्षा मिलती है। जो छोटे वर्ग के बच्चे हैं, बड़े हैं, जो नौजवान अपने माँ बाप का अच्छा पैसा लगा, बच्चे माँ बाप जिन बच्चों के ऊपर पैसा लगाते हैं, सोचते हैं मेरे बच्चों को अच्छी नौकरी मिलेंगी, उनको नौकरी नहीं मिलती। वो नौजवान कोई आत्महत्या करके मर जाता है। देश में प्रधानमंत्री उन बातों के ऊपर कोई ध्यान देता है? नहीं देता है। स्कूल में हम जाते हैं, हमारे पैर दुखते हैं, हम अपने बच्चों के लिए गिड़गिड़ाते हैं, कोई प्रिंसिपल नहीं सुनता। कोई स्कूल में डीएम के पास आए, कोई एप्लीकेशन लेकर आए, वो नहीं लिखता, वो नहीं करता है। कोई कानून को पटवारी है, उनके पास नपती के लिए लंबित काम पड़े हैं, वो नहीं खेत में जाते हैं नापने के लिए। ये तो नहीं होना चाहिए। जब सरकार शिक्षित है और शिक्षा को कहती है कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे, कहाँ बढ़ रहा है देश? देश नहीं बढ़ रहा है। जो अभी सरकार है, बीजेपी सरकार, उसका तो ये ना रहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, बीजेपी सरकार जो कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो कहाँ है? बेटियों का तो कहीं भी अधिकार नहीं है। बेटियों का छोड़ किसी का भी अधिकार नहीं दे रखा है इन्होंने। जो बेटियां हैं जिनके घर में, हमें पता है, हम जाते हैं जब स्कूलों के अंदर, हमारे बच्चों को कोई शिक्षा नहीं मिल रही है। कहते हैं ना हम नहीं फीस कम करेंगे। एक बच्चा है हमारा, उसके पास कोई नौकरी नहीं है, 6 महीने उसके पास काम है, उसके 3 बच्चे हैं। वो अपने बच्चों का कहाँ से पेट भरेगा? वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा या अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा, पढ़ाएगा? सरकार को देखना चाहिए कि सरकारी स्कूल बने जहां बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई मिले। ये सरकार का पहला काम है कि देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे तो देश आगे बढ़ेगा। ये थोड़ी यह शिक्षा नहीं मिल रही है। बड़े बड़े हाईवे बना लिए, हाईवे में क्या करेंगे? ये भी बड़े बड़े अधिकारियों के, बड़े बड़े लोगों के जो संपत्ति वाले बने पड़े, उनकी कारें चलेंगी उनके रोडों पे। गरीब आदमी क्या रोड पे आत्महत्या करेगा क्या? अपनी खाना दो गरीब जनों को। जितना पहले जितनी भी काम थे सरकार में, जितने भी बेनिफिट थे बच्चों के स्कूलों में, सब खत्म कर दिए गए हैं। जितनी नौकरियां सब खत्म कर दिए, जितना गरीब को भत्ता मिलता है सब खत्म कर दिया। क्या कर रही है सरकार? क्या कर रही है? बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे अधिकारी कुछ नहीं सुनते। बाहर बैठे उनके चपड़ासी ये कहते हैं आज अधिकारी है नहीं, अधिकारी अंदर बैठा है, काम कर रहा है। हम सरकार से यही कहते हैं, सरकार गरीबों का काम, शिक्षा में ध्यान दे और गरीब बच्चों के ऊपर ध्यान दे। जो बच्चे शिक्षित हैं उन बच्चों को नौकरी मिले। हम नौकरी के लिए भी करते हैं कि नौकरी के लिए ये ना होना चाहिए घूस लेकर बच्चों को नौकरी दे दी गई। जिनके जो गरीब हैं, अच्छे शिक्षित हैं, अच्छे नंबरों से पास हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती, वो दर दर भटकते फिर रहे हैं। और मैं एक चाहती हूँ सरकार से ये कि जो बच्चे उस पर लगे हुए हैं, जिन्हें 6 महीने नौकरी मिलती है, उन्हें परमानेंट जॉब दी जाए। हम इस सरकार से ये इतना करते हैं, सरकार से मांगते हैं, करते हैं कि सरकार होश में आए, सरकार होश में आए। सरकार को होश करना चाहिए कि जिस जनता ने सरकार को गद्दी पे बैठाया वो उतार भी सकती है। सरकार को बनाने वाली जनता है। 2024 में आप बीजेपी को 2024 में मैं ये कहती हूँ सरकार का आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार ने इन 10 सालों के अंदर कुछ नहीं किया जनता के लिए। हमें पता है कि हम अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारी हमारी एप्लीकेशन ले लेते हैं, कुछ पता नहीं लगता। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस भी किसी की काम नहीं करती है, बचना पड़ता है। अगर गुंडे चारों तरफ घूम रहे हैं आज भी। मेरा जमीन है, मैं जानती हूँ मेरे दिल पे कैसी बीती। मेरे पास मेरा पति नहीं है, मेरे बच्चे प्राइवेट जॉब ऐसे करते हैं, मेरे बच्चों को प्राइवेट जॉब भी नहीं है। मेरे घर में जैसे हो रहा है मुझे पता है।
मैं यहाँ पे रुड़की में मारी मारी फिरती हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर ने बुद्धि दे, ज्ञान दे, कि आँख खुले सरकार की, कि जो काम सरकार ने कहा था उस पर कायम रहे सरकार। उसमें से एक भी काम नहीं किया। जब सरकार मोदी सरकार आई थी, उसने ये कहा था मैं सबसे पहले गरीब जनता के लिए सबसे अच्छे काम करूं, अच्छे दिन लाऊंगा। अच्छे दिन तो क्या, मातम के दिन आ रहे हैं। यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है देश में, शिक्षा तो है ही नहीं, नौकरी तो कहीं है ही नहीं। बस ये कह दिया हाईवे बन गए, बड़ी बड़ी काम हो गए हैं, जो राजगद्दियों पे बैठा दिए वो अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं। हर दिन यही है। बस मेरी यही विनती है कि सरकार होश में आए, होश में आए।